हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो मॉक टेस्ट पर है, जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पर। तो ऑलरेडी बाकी जो टॉपिक थे उन पर बन चुका था, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पर रह चुका था। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का जो इसमें सिलेबस में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, इसका मॉक टेस्ट आज ले रहा हूँ मैं। ये 30 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आप टारगेट रखें अबाउट 22 क्वेश्चन का। तो जिसके 22 प्लस करेक्ट हो सकते हैं तो उसके कुछ चांस बनते हैं, क्योंकि आगे भी अभी कुछ दिन हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा मॉक टेस्ट लें। एक नोटबुक, पहले इस वीडियो को रोककर एक नोटबुक अपने पास रखें, जो आप अपना खुद ध्यान रख सकते हैं इस मॉक टेस्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ। पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। अब इसमें आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप तब तक नोट डाउन करें जल्दी ही। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कैपिटल, प्रॉफिट, इक्विटीज एंड ड्राइंग्स। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या है, आप नोट डाउन करें वीडियो को रोक कर पहले। तो इसका आपको मैं राइट आंसर बताता हूँ, तो आप जल्दी इसको नोट डाउन करें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कैपिटल। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसेट्स मस्ट इक्वल टू कैपिटल, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस बैंक लोन। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप जल्दी नोट डाउन कीजिए। असेट्स मस्ट इक्वल टू, तो जल्दी इसको नोट डाउन करें आप। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस, ओनर्स गिव मनी फॉर बिजनेस, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर नॉट इक्वल टू सोर्स ऑफ बिजनेस। आप जल्दी टिक करें इस राइट आंसर को अपनी नोटबुक पर। तो आप क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 पहले लिख कर रखें, उसके बाद सिर्फ टिक करें। इससे आपका पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा, कितना बाकी अभी रहा है, कौन कौन से टॉपिक आपको अभी बाकी रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। सी पार्ट, रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस, ये इसका राइट आंसर है। हाउ मच टाइप, हाउ मच टाइप्स ए ट्रांजैक्शन हैज़, 1 2 3 4। अब जल्दी यहाँ पर नोट डाउन करें। हाउ मच टाइम्स ए ट्रांजैक्शन, हाउ मच टाइप्स ए ट्रांजैक्शन हैज़, हाउ मच टाइप्स ए ट्रांजैक्शन हैज़, 1 2 3 4। तो जल्दी आप इसका बताएं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताता हूँ, वो है बी पार्ट, टू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बी ट्रांजैक्शन पर है। ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, टी अकाउंट्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताएं, नोट डाउन करें। इसका राइट आंसर क्या है, बुक ऑफ ए पार्ट है, बी है, सी है या डी है। तो जल्दी नोट डाउन करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइस रेशियो मेथड इज अर्निंग यील्ड मेथड, ग्रोथ मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, एसेट मेथड। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, आप जल्दी नोट डाउन कीजिए। प्राइस रेशियो मेथड क्या है, ए बी सी डी। तो जो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है अर्निंग यील्ड मेथड, ए पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय, पहला परसेंटेज चेंज इन इबिट पर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेकंड इबिट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट एक्स कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, सी सेल्स बाय इबिट, डी फिक्स्ड कॉस्ट बाय इबिट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप जल्दी बताएं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ, वो है ए पार्ट, परसेंटेज चेंज इन इबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। डैश डैश इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म स्टॉक प्राइस। पहला इसका है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेकंड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सी इसका है स्टेक होल्डर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, डी इसका है ईपीएस मैक्सिमाइजेशन। अब इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या है, जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन ए बी सी 1 0 3 और 5। इसका राइट आंसर आप बताएं। तो अगर आपको मॉक टेस्ट बाकी किसी सब्जेक्ट का लेना है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, सबका मैंने ऑलरेडी बनाया है। आप यहाँ पर आई बाल पर क्लिक करके तो या फिर यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट ले सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आप राइट आंसर बताएं, इसका क्या है। तो 1 इसका राइट आंसर है। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है। अकाउंटिंग मेथड, पे आउट मेथड, पे बैक मेथड, ऑल ऑफ द इबो। तो आप यहाँ पर जल्दी टिक करें अपने क्वेश्चन को जो आपका यहाँ पर है, विच इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द इबो। यहाँ पर सभी इसके ट्रेडिशनल मेथड हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस। अब एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल, सेकंड रेवेन्यूज लाइबिलिटीज कैपिटल, सी रेवेन्यूज लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस, डी रेवेन्यूज लाइबिलिटीज लॉसेस। अब इसमें से इसका राइट आंसर आप अपने हिसाब से टिक करें जल्दी ही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी पार्ट, रेवेन्यूज लाइबिलिटीज कैपिटल। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन अकाउंट, डिक्रीज इन अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट, नो चेंज इन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसका राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं जल्दी। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इसका राइट आंसर है इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट दोनों है ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, डी इसका बता रहा है ए एंड सी, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं जल्दी ही, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी है, ए एंड सी बोथ, डबल कॉलम कैशबैक एंड 3 कॉलम कैशबैक, ये दोनों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ए बुक इन विच कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर साइमल्टेनियसली मेंटेन्ड इज नोन एज सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, नन ऑफ दीज। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या है, आप जल्दी टिक करें। तो यहाँ पर आप जल्दी अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डबल कॉलम कैश बुक। सी पार्ट इसका राइट आंसर है, डबल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 16, if a business shows a debit balance in its own record of its bank balance, this indicates पहला, the business has a bank overdraft, the business is a debtor in the books of bank, C, the business has money in the bank, D, the ledger entry must be wrong। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी नोट डाउन करें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी पार्ट है, द बिजनेस हैज़ मनी इन द बैंक। यहाँ पर सी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज एन एक्सपेंस, लाइबिलिटी, ए गेन, एन एसेट। अब इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, आप जल्दी नोट डाउन करें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी पार्ट, लाइबिलिटी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का लाइबिलिटी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ कंपनी रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू। व्हेन अ कंपनी रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू इंक्रीज असेट्स एंड डिक्रीज असेट्स, इंक्रीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज,
इंक्रीज असेट्स एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या है आप जल्दी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, इंक्रीज असेट्स एंड डिक्रीज असेट्स। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। कैश बुक इन्वॉल्व्स द, अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, बोथ पेमेंट एंड रिसिप्ट ट्रांजैक्शन, फॉर रिसिप्ट ट्रांजैक्शन या नन। अब इसमें से राइट आंसर आप जल्दी चूज करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी पार्ट है, बोथ पेमेंट एंड रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं। द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन cash withdraw from bank for domestic use, cash received from customer and deposited, cash draw from bank for office use, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी पार्ट, कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। क्वेश्चन नंबर 21, when a check is received from a customer and it is deposited into the bank for collection but ultimately returned dishonored, the customer account will be debited, credited, become a liability, none of these। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप जल्दी नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझकर इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को रोककर समझें फिर नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ए पार्ट, डेबिटेड। डेबिटेड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ए मटेरियल बट नॉट फंडामेंटल अनसर्टिनिटी वुड लीड टू डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। अब इसका राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं जल्दी। तो इसका राइट आंसर है डी, बी पार्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन। बी पार्ट इसका राइट आंसर है, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 23rd, a fundamental disagreement would lead to, a fundamental disagreement would lead to disclaimer, qualified opinion, unqualified opinion, adverse opinion। ये ऑलरेडी हुआ, सॉरी ये दो दो बार हो चुका है ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पर जाते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ गार्डिंग द ऑडिटेड एंटिटीज फंड एंड असेट्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड्स और एरर्स लाइज विद इट्स एम्प्लॉयज, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट, स्टेटरी ऑडिटर। अब इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको समझकर। अब इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 का, आप जल्दी देख सकते हैं, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ गार्डिंग द ऑडिटेड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। अब इसका राइट आंसर आप जल्दी चूज करें, इसका क्या हो सकता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज करेक्ट। अब इसको अच्छे तरीके से आप देखकर बता सकते हैं कौन सा करेक्ट है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल असेट्स क्लोजिंग टोटल असेट्स, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग टोटल लायबिलिटीज। सी पार्ट, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल असेट्स प्लस ओपनिंग टोटल लायबिलिटीज। डी पार्ट, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल असेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल असेट्स। अब इसका राइट आंसर क्या हो सकता है अच्छे तरीके से आप समझकर बताएं। तो पहले समझें इसको अच्छे तरीके से फिर यहाँ पर टिक करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल असेट्स प्लस ओपनिंग टोटल लायबिलिटीज, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज यूज्ड ए रफ वर्किंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वर्कशीट। वर्कशीट इसका राइट आंसर है, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम जाएं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
करो रिप्रेजेंटिंग डिमांड ऑफ फंड शिफ्ट टू लेफ्ट if economic growth in global market is stagnant, global market is not stagnant, domestic market is stagnant, domestic market is not stagnant। अब इसका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप बता सकते हैं क्या है? डी पार्ट इसका राइट आंसर है, डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट स्टैग्नेंट। करो तभी रिप्रेजेंट करती है डिमांड ऑफ फंड शिफ्ट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट स्टैग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट बी ए करंट असेट? अकाउंट्स रिसीवेबल, लैंड, प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज। तो इसको समझकर जल्दी बताएं आप, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लैंड, बी पार्ट इसका राइट आंसर है, लैंड इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस? इंटरनल ऑडिट, सप्लाइड स्टेटमेंट, बोर्ड मिनट्स, एनालिटिकल रिव्यू। राइट आंसर आप बता सकते हैं, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सप्लायर स्टेटमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट इसका राइट आंसर है। तो आप यहाँ पर अपने जो भी आपको पॉइंट बनते हैं वो आपको जितने करेक्ट होते हैं वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको कितने कितने बनते हैं। तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, अगर फिर भी किसी और पर चाहिए जो प्लेलिस्ट में ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।